के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टीम ने कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे रोज जमकर प्रैक्टिस मुझे बड़ा अच्छा लगता है कहना जमकर प्रैक्टिस की। मतलब गर्मी में जम के मतलब ये बिल्कुल जक्सटापोजिशन होगी है दो लफ्जों की। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की ड्रिल्स की गई जी ड्रिल्स की गई। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और दीगर बैटर्स ने भरपूर प्रैक्टिस की। मेहमान टीम 2 दिन आराम के बाद आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी और इंग्लैंड के चंद खिलाड़ियों ने कल गोल्फ से दिल बहलाया। चलो पहले डिसाइड कर लें आप करने क्या आए हैं। क्रिस वॉक्स ने गोल्फ खेलते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मुल्तान आई एम सॉरी हैज सम अमेजिंग गोल्फ कोर्सेस। यस एब्सोल्युटली 7 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर तीनों टेस्ट बराह रास्त नशर करेगा और उधर पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 24-25 में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में भी नहीं होंगे अपेरेंटली, या पता नहीं होंगे किस में होंगे। और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का नाम भी बी कैटेगरी से खारिज कर दिया गया है। रुक जाएं इधर ही, क्योंकि ये इस बात में हमें भट्टी साहब को लाना पड़ेगा और उनसे जरा पूछें कि ये क्या हुआ, कैटेगरी कैसे सारों की चेंज हो रही हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब क्या हाल है आपका? भट्टी साहब बाकी बातें बाद में, जरा कॉन्ट्रैक्ट्स का कैटेगरी सुन के हमें हो रहा है तो इनको तो बड़ा स्ट्रेस हुआ होगा, डीमोरलाइज भी शायद हुए होंगे। यहाँ क्या हो रहा है बताएं जरा। जी हुमार अब्दुल्ला, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 जुलाई पिछले साल और 30 जून 2024 इस दौरान जो पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट्स की परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और आपको याद है कि पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप खेला इंडिया में, फिर T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला, एशिया कप खेला। इन तीनों बड़े टूर्नामेंट्स में इवन जो टेस्ट सीरीज थी बांग्लादेश की उसके खिलाफ भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो वो लड़के जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जाहिर है उनकी डिमोशन होगी। और अच्छा परफॉर्म करने वाले तो बहुत कम है, जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया उनकी डिमोशन होगी। तो जो सबसे बड़ा इस वक्त पीसीबी के लिए मसला है वो है खिलाड़ियों की फिटनेस। क्योंकि कहा जा रहा है कि कल भी जो मुल्तान में 3-4 प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट हुआ है, क्योंकि पीसीबी 3-3, 4-4 प्लेयर्स को फिटनेस टेस्ट करके देख रहा है कि क्या वो फुली फिट है, कि अगला जो 8-9 महीने का सीजन अब बाकी रह गया, क्योंकि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 3 महीने तो गुजर गए, उसमें ये लड़के कितने फिट हैं। तो कहा यह जा रहा है कि 2-3 बड़े नाम जो पाकिस्तान टीम के रेगुलर मेंबर हैं वो फिटनेस टेस्ट में नाकाम रहे हैं, ये इनसाइडर्स बता रहे। तो मेरे ख्याल में काफी मुश्किल सूरत हाल है। अब मुझे लग रहा है कि चूंकि इंग्लैंड की सीरीज मंडे से शुरू होनी है, शायद पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जब अनाउंस करेगा वो तो पैसे तो 1 जुलाई से लड़कों को मिलेंगे, लेकिन शायद फिलहाल ऑफिशियली अनाउंस नहीं करेगा। जो उन्होंने माइंड बना लिया है, कुछ लड़कों को जज करना चाहता है पीसीबी कि वो इंग्लैंड के खिलाफ। तो क्या ड्यूरिंग द सीरीज ये बाकी जजमेंट होगी और सीरीज के बाद अनाउंस होगा? क्योंकि सीरीज के दरमियान अनाउंस होना भी अजीब सी सूरत हाल बन जाती है ना फिर। अब्दुल्ला, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम नहीं है, क्योंकि जिस दिन तीसरा टेस्ट खत्म होगा पिंडी में, उसके शायद 1 या 2 दिन बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया फ्लाई कर जाना है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी चाह रहा है कि इन लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो दे दे, लेकिन जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा तो कुछ लड़के ये भी माइंड बना के बैठे हैं, क्योंकि पीसीबी एनओसी नहीं देता, शायद वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कबूल ना करे। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लिहाजा वो जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि जी अगले चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी भट्टी साहब ये एक हमने कुछ नहीं सीखा। हम हमेशा हमारी जब टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लाले पड़ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं। अब 30 जून को ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो एग्जिस्टिंग थे वो तो खत्म हो ही चुके हैं। रिसेंटली अब बांग्लादेश के साथ जो सीरीज हुई थी और अब इंग्लैंड के साथ, तो ये किस बेसिस पे इनकी जो भी पेमेंट्स वगैरह होती है, मतलब वो किस तरह होंगी? क्योंकि इस वक्त तो ये लिम्बो में है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स तो है नहीं। और ऐसे वक्त में जब इंग्लैंड की सीरीज मेहमान बन के हमारे घर पे मौजूद हमें है, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के इश्यूज हुए हैं। ये वर्ल्ड कप में भी आपको याद है यही चल रहा था, ऐसा ही हुआ था जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई हुई थी।
देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का एक अजीबोगरीब अलमिया है कि हमारे यहाँ सारे काम जो है वो आखिरी वक्त पे जाकर होते हैं। नहीं, ये क्रिकेट का नहीं है, ये हमारा कौमी अलमिया हाँ, है। ये हमारा कौमी अलमिया है। तो चौथा महीना अब स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, अक्टूबर का भी फर्स्ट वीक चल रहा है, लेकिन अभी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं लग रहा कि ड्यूरिंग सीरीज अनाउंस करेंगे, क्योंकि अगर कुछ बड़े नामों को इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इग्नोर किया। हारिस रऊफ, कहा यह जा रहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन पीसीबी, क्योंकि माजी में वो मना कर चुके हैं, पीसीबी उन्हें टेस्ट क्रिकेट खिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो काफी एक अजीबोगरीब सिचुएशन है, लेकिन पीसीबी इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, जब फिटनेस टेस्ट लड़कों के कंप्लीट हो जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि फिटनेस टेस्ट मुकम्मल होने के बाद शायद सीरीज के दौरान भी ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस ना हो, और टीम जब ऑस्ट्रेलिया फ्लाई करने वाली हो उससे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनके हवाले किए जाएंगे। और अब्दुल्ला रुमा, एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो पलंदा है तकरीबन 150 से 200 पेजेस का है। तो लड़कों को इतनी ज्यादा अंग्रेजी पढ़ना या पढ़वाना, वो भी नहीं, अंग्रेजी अगर आती भी हो तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं नहीं नाम नहीं लूंगी, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। और ये वैसे भी लीगल होते हैं, तो इनके लॉयर्स पढ़ते हैं, फिर ये क्या होता है? जी हाँ, ये अपने लॉयर्स को भी देते हैं, और असल जो काम है प्लेयर्स एजेंट करते हैं। जो आप लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए थे, उस वक्त भी प्लेयर्स ने 2-3 मीटिंग्स की। ज़का अशरफ साहब पीसीबी के चेयरमैन थे, वो श्रीलंका गए। तो भट्टी साहब, जल्दी से ये लड़के, मेंस क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो टेंशन ही हो जाती है। विमेंस क्रिकेट पे जरा 2 लफ्ज कह दें, क्या जबरदस्त मैच था कल लड़कियों का अगेंस्ट श्रीलंका। बुलंद मुराल के साथ इतवार को मैदान में उतरेंगे। हाँ, तो आपने तो देखा होगा, बताएं जरा। देखिए, शारजा में कल जो मैंने सीन देखे, पाकिस्तान ने 116 रन को डिफेंड किया। मैंने शारजा स्टेडियम में 2-3 जज्बाती पाकिस्तानी को, हालांकि श्रीलंका बहुत बड़ी तादाद में उनके फैन आए हुए थे, लेकिन इतने दीवानावार कहते हैं ना, जो वो नारे लगा रहे थे पाकिस्तानी, जो चंद पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे। तो काफी अरसे बाद हमने ये क्रिकेट मैदानों में ऐसे सीन देखे, और कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना कि भाई, कम से कम पाकिस्तान की मेंस टीम इस विमेन टीम से कुछ सबक हासिल कर ले। लेकिन फातिमा सना खान को, हालांकि इन 10 टीमों में सबसे कम उम्र कप्तान है, जितनी वो बच्ची इम्प्रेसिव है और जितनी वो इम्प्रेसिव अंदाज में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उनसे जो सवालात हुए, उन्होंने कहा कि फातिमा ने कहा कि मैं जब कप्तान बनी तो मैंने एक ही चीज का तहिया किया था कि मैंने फ्रंट से लीड करना है। और आप देखें, 116 रन को डिफेंड किया, जिसमें 30 रन, और उन्होंने फ्रंट से लीड किया। मतलब पहला बड़ा टूर्नामेंट है, चौथा मैच है। एज ए कैप्टन वो नर्वस भी हो सकती थी, लेकिन भाई माशाल्लाह सुप्रीमली वो कॉन्फिडेंट है। बड़ा ही जबरदस्त स्टार्ट है, मतलब 4 मैचेस उन्होंने खेले, पहला बड़ा इवेंट है टीम उनका। बनकर सपोर्ट किया, हर कोई अपने अड्डे लगाए। एंड यू आर वेरी राइट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शी लुक्ड लाइक शी नोज एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग। और यही कॉन्फिडेंस जो है हम चाहते हैं हमारी सारी क्रिकेट टीम्स में हो, लेकिन लड़कियों में देख के तो दिल खुश हो जाता है। भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।